सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। पहले तो एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से शादी की, फिर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बोरे में भरकर गंग नहर में फेंका। दोस्तों आखिर एक प्रेमी ने ऐसा क्यों किया, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ के इलाके की घटना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दीपक नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र करीब 28 साल थी। दोस्तों दीपक अपने पापा के साथ ज्वेलरी शॉप में काम किया करता था। उनकी ज्वेलरी शॉप की बहुत बड़ी दुकान थी। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। दोस्तों दीपक की मुलाकात एक रूबी नाम की लड़की से हो जाती है और रूबी उसको बहुत पसंद आती है और वे दोनों एक दूसरे को अपना फोन नंबर देते हैं। देर रात तक घंटों घंटों उनके बीच में बातें होने लगती हैं और उनकी बातें धीरे धीरे प्यार में बदल जाती हैं और वे एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। तब वे इस बारे में अपने घर वालों से जाकर बात करते हैं कि वे किसी से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। दोनों के घर वाले शादी करने के लिए मना कर देते हैं। दोस्तों तब वे प्लान बनाते हैं कि वे भागकर शादी कर लेंगे और दोस्तों वे अपने प्लान को अंजाम भी देते हैं और भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और शादी करके दोनों बाहर ही रहने लगते हैं। दोस्तों इसके पश्चात समय गुजर जाता है, करीब 4-5 महीने गुजर जाते हैं। तब उनके घर वाले उनके पास फोन करते हैं कि वे वापस घर पर आ जाए। उन्हें उनकी शादी से कोई ऐतराज नहीं, वे आराम से यहीं घर पर आकर रहे। इसके बाद रूबी और दीपक दोनों अपने घर आ जाते हैं और रूबी अब दीपक के माँ बाप के घर में उनके साथ रहने लगती है। दोस्तों इस तरीके से समय गुजरता है, करीब 4-5 साल गुजर जाते हैं और इन 4-5 साल के अंदर दीपक अपनी पत्नी रूबी से कई बार पैसे मांग चुका था और उसकी पत्नी रूबी भी उसे कई बार अपने पापा से पैसे लेकर दे चुकी थी। दीपक एक दूर जगह पर घर लेता है, दोनों उस घर में रहने लगते हैं। तब कुछ समय बीत जाता है तो दीपक अपनी पत्नी रूबी से कहता है कि इस घर को तोड़कर दूसरा नया घर बनाना चाहता है। इसके लिए उसे 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो वह अपने पापा से 20 लाख रुपए लेकर मुझे दे। यह बात सुनकर रूबी उस पर चिल्लाती है। रूबी उससे कहती है कि वह अपने पापा से अब एक भी पैसा लेकर नहीं आएगी। अगर उसे यह घर तोड़कर बनाना है तो वह अपनी कमाई के पैसों से यह घर तोड़कर बनाए। वह अब अपने पापा को परेशान नहीं कर सकती। दोस्तों ऐसा सुनकर दीपक उस पर चिल्लाता है और धीरे धीरे उन दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दीपक पास में पड़े एक हथौड़े से रूबी के सिर पर वार कर देता है। रूबी के सिर से खून निकलने लगता है और रूबी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसके पश्चात हथौड़े से वह दूसरा प्रहार रूबी के ऊपर करता है। धीरे धीरे उसके सर पर हथौड़े से प्रहार करता रहता है और रूबी की मौत हो जाती है। दोस्तों इसके पश्चात वह अपने हाथ सर पर रखकर बेड पर बैठ जाता है। रूबी की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। दोस्तों इसके पश्चात वह बाजार जाता है और बाजार से एक आरी लाता है और रूबी की जो बॉडी होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बोरे में भर लेता है और उस बोरे को कार में रखकर गंग नहर की तरफ चल देता है। तब वह गंग नहर के किनारे उस बोरे में जो वो छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए थे उनको गंग नहर में डाल देता है और उसके पश्चात आराम से अपने घर पर आ जाता है। करीब 3-4 दिन गुजर जाते हैं। तब रूबी के माँ बाप का फोन दीपक के पास आता है। उसके माँ बाप कहते हैं कि उन्हें रूबी से बहुत जरूरी काम है, उन्हें रूबी से बात करनी है, लेकिन अगर रूबी जिंदा हो तो बात करे ना। दीपक रूबी के माँ बाप से कहता है कि 3-4 दिन पहले रूबी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी जिसकी वजह से रूबी की मौत हो गई है और हमने उसका दाह संस्कार कर दिया है। दोस्तों ऐसा सुनकर उसके माँ बाप के पैरों तले जमीन निकल जाती है और उन्होंने दीपक से कहा कि अगर ऐसी बात ही थी तो हमें बताना चाहिए था, लेकिन दीपक ने उनके माँ बाप को नहीं बताया और रूबी के माँ बाप को दीपक पर शक हो जाता है और शक की वजह से रूबी के माँ बाप सीधे थाने जाते हैं और थाने में दीपक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उन्होंने उनकी बेटी की हत्या कर दी। इसके पश्चात पुलिस दीपक के घर पहुंचती है। पुलिस को देखकर दीपक घर से भाग जाता है और उसके माँ बाप भी घर से भाग जाते हैं। पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता है। पुलिस वापस थाने आ जाती है और करीब 3-4 दिन गुजर जाने के पश्चात दीपक खुद थाने में जाकर सरेंडर करता है और पुलिस वालों को सारी सच्चाई के बारे में बताता है। दोस्तों पुलिस दीपक को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है कि तूने अपनी पत्नी को क्यों मारा, तू तो उससे प्यार करता था। दोस्तों इसके पश्चात
दीपक पुलिस को बताता है कि जब उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो रूबी अपने माँ बाप से उसे पैसे लेकर देती थी, लेकिन अब उसने रूबी से अपने माँ बाप से 20 लाख रुपए लाने के लिए कहा तो रूबी उस पर चिल्लाकर पड़ी। उसने पैसे लाने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात पर उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने रूबी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस दीपक के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या दीपक ने जो किया था वो सही किया था? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? उसने तो उससे प्यार किया था और प्यार के चलते ही उन दोनों ने शादी की थी। ये प्यार था या फिर लालच था या हवस थी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।